नमस्कार। दिल्ली में इन दिनों बड़ी हलचल है और इस वक्त दिल्ली में शराब घोटाले कांड की बड़ी गूंज है। 2-3 इश्यू हैं और क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ में है। साथ ही साथ अब ये डर लग रहा है, इस बात का भी डर है कि पार्टी के 2-3 नेता जिसमें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह इन पर भी आंच आ सकती है। के कविता जो कि एक साउथ की लीडर है, जो बीआरएस पार्टी है, उसके जो चंद्रशेखर राव है, उनकी बेटी है, उनका कनेक्शन भी शराब घोटाले में निकला है और ये कड़ियां दर कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं। क्योंकि मेन रोल यहाँ आम आदमी पार्टी का है, अरविंद केजरीवाल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये अब आगे चल के क्या रूप लेगा, ये पूरा मामला किस ओर जाएगा और आम आदमी पार्टी आगे क्या करेगी, इस पूरे मुद्दे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आरसी जोशी, वरिष्ठ पत्रकार आरसी जोशी। हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद पांडे जी। जोशी जी, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, मनीष सिसोदिया का जेल जाना और आम आदमी पार्टी के 2 और नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटकना। हालांकि अभी गिरफ्तारी जैसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कड़ियां दर कड़ियां जुड़ रही हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है। कहाँ तो ये सरकार बनाने आए थे, एक वैकल्पिक राजनीति देने के लिए आए थे दिल्ली में, बड़ा शोर शराबा था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले इन्होंने बड़ी उछल कूद मचाई थी, बड़ा हंगामा किया था, सड़कों पर ड्रामा किया था। लेकिन आज ये हालत है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कई बार ये कहावत सामने आती है कि पूत के पांव जो है पालने में दिख जाते हैं। पर परसेप्शन ये था कि जिस करप्शन को दूर करने के लिए जो एक जन आक्रोश था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित जी जो अब स्वर्गीय हैं, उनकी 15 साल की कंटिन्यूटी के साथ चीफ मिनिस्टरशिप थी। उन्होंने दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम के समय काफी कुछ काम किया और कॉमनवेल्थ ही उनके लिए एक हिसाब से मैं कहूंगा कि भस्मासुर बना कांग्रेस के लिए, जिसमें आपका सुरेश कलमाणी से लेके 2G घोटाला, आपका कोल घोटाला और मतलब लिस्ट इतनी लंबी फेरिस्त है कि एक जन सामान्य उस समय इतना जी दुखी हो गया कि एक अल्टरनेट ढूंढ रहा था। उस जी जी। अल्टरनेट के समय में जन्म होता है अन्ना आंदोलन का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। और उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के इस मोमेंट में, क्योंकि जन भागीदारी बड़े लेवल पर थी, हर आदमी त्रस्त था, काम हुआ, चोरी कितनी हुई, चारों तरफ एक माहौल था और लोगों को लगा कि एक पढ़ा लिखा नया आदमी एक अन्ना जैसे बेदाग छवि वाले आदमी के साथ खड़ा है। और उस समय उस समय लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और उस गंदगी को साफ करने के लिए उनको ये पता नहीं था कि दूसरी उससे भी बड़ी गंदगी आपके सामने आ जाएगी। करप्शन को जो साफ करने झाड़ू लेके आए थे, उनका सिंबल आप देखिए, मैं भी अन्ना हूं, पहले उन्होंने स्लोगन दिया, उसके बाद वो झाड़ू लेके घूमे और झाड़ू आज तिनके तिनके में ऐसा बिखर गया कि चारों तरफ आपको जिससे सफाई करनी थी वो खुद सफाई के लिए तरस रहा है। आज ये कंडीशन आ गई, अगर आप इसको इस हिसाब से देखा तो परिप्रेक्ष्य बड़ा अजीब है। और दूसरा, इनको ये समझ में उस समय आ गया था क्योंकि उसमें कई मीडिया जगत के नामी गिरामी लोग भी शामिल हुए थे और कुछ लोगों का दिल से जुड़े थे, कुछ लोग दिमाग से जुड़े थे। दिल से जुड़ने वाले तो मारे गए, वो शहीद हो गए एक हिसाब से कहा जाए, लेकिन दिमाग वाले वहां पर काम करके और सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने अल्टरनेट राजनीति की परिभाषाएं बदल दी कि नहीं, हम आएंगे तो ऐसा होगा। बड़े लोग लुभावन और ऐसी ऐसी बातें कही, लोग सपने में जो सोचते हैं ना, उन्होंने वो सामने दिखा दिए। अजी अब तो ऐसा बिल्कुल होगा, अब जी अब तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब कैसा हो गया आप देख रहे हैं, ये कहानियां शुरू हो रही हैं यहाँ से। बिल्कुल जोशी जी, आपने सही कहा। वैकल्पिक राजनीति देने आए थे और ये तो शीला दीक्षित को जेल भेजने के लिए आए थे।
जी लेकिन ये तो अब एक एक करके जेल जा रहे हैं। इनके मतलब मैं उंगलियों पर गिना सकता हूँ, 8 से 9 लीडर हैं जो जी इनके जेल में है। कोई जाली डिग्री के केस में जेल में है, कोई राशन कार्ड के बिल्कुल। कि मैं फर्जीवाड़े को लेकर जेल में है। अरे हम्म, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नगीने इस पार्टी में भरे पड़े हैं। अब तो जी जी जो ये एक राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उस पर एक आरोप लग रहा है कि उसके खिलाफ भी जांच होगी। उसके बारे में हम्म, कहा गया है कि उसने एक रेस्टोरेंट मालिक से कहा कि हम आपके जो बार हैं, वो रेस्टोरेंट मालिक है ये दिनेश अरोड़ा, जो कि सरकारी दिनेश गवाह अरोड़ा। बन गया है इस पूरे केस में। जी जी उसके जी जी। हाँ, ये कहा गया आप रात 3 बजे तक वहां बार खोलिए और हम्म, हम आपको परमिशन देते हैं, आप हमको पैसे दीजिए। तो ये जी जितना पैसा इन्होंने कमाया था शराब घोटाले से, इसको इन्होंने हिमाचल में खर्च किया, इसको इन्होंने गुजरात के चुनाव में खर्च किया। अब ये बाकी चुनाव में भी जाना चाहते हैं। अब आगे क्या लग रहा है आपको इनके बारे में, इनका जो जिस तरह से जो रंग ढंग है इनके। देखिए, इनके रंग ढंग, जनता की मेमोरी बड़ी छोटी होती है। और इनको एक चीजों में तो माहिर महारत हासिल है कि ये चोरी करके सीना चोरी खूब करते हैं। जम के बोलते हैं जी हम तो कट्टर ईमानदार हैं। आज तक समझ में नहीं आया कि कट्टर शब्द कहाँ से आता है। और इन्होंने उस कट्टर शब्द को ऐसा भुना लिया है कि पूरी चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं। इनका स्कूल देख लीजिए, इनके मोहल्ला क्लिनिक के नाम से इन्होंने दिल्ली जैसे शहर में, जहां एम्स जैसे वर्ल्ड क्लास हमारे पास इंस्टीट्यूशन हैं, जिनका नाम है, जहाँ के डॉक्टर दुनिया में पूजे जाते हैं। और प्राइवेट एजेंसीज में आप देखिए, आपका वेदांता हॉस्पिटल है, आपका अपोलो है। और पहले से ही राजधानी है तो भारत की राजधानी है तो यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधाएं होंगी। लेकिन उन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, जिस चौराहे में आदमी को खड़े होने की जगह नहीं होती है, इन्होंने प्री फैब्रिकेटेड जगह में, वहां पर, क्योंकि वो शॉर्ट, जो एक गेम करना था ना इनको, जो ये आए थे कि अखबार में नाम छपवाओ और लोगों के दिमाग में डाल दो मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे बढ़िया, मैं बहुत पढ़ा लिखा। हिंदुस्तान में हर साल कम से कम 50,000 इंजीनियर आईआईटी और दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पोर्ट्रेट किया गया कि हिंदुस्तान में पहली बार कोई आदमी आईआईटी से आया है। उससे पहले न कोई था, न बाद में कोई होगा। ये इतना बढ़िया परसेप्शन बना दिया। वैसे शिक्षा मंत्री बना दिए, और अमेरिका या बाहर की कंट्रीज में, यूके में उनकी फोटो छप रही है कि उन्होंने एक एजुकेशन में क्या काम कर दिया। उन्होंने टॉयलेट को भी क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया। मतलब टॉयलेट नहीं बनाए। इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उनमें तो डॉक्टर तो होते नहीं, उसमें तो जुआरी शराबी, और वो तो वहां वो भूसा भूसे के गोदाम बने हुए हैं, भूसा भरा पड़ा है उनमें मोहल्ला क्लिनिकों में, जोशी जी। पांडे पांडे जी, जो चीप पब्लिसिटी में काम होता है, जो एक काम होता है, सरकार का काम होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उस आदमी ने पहले स्टेटमेंट दिया था, समझाया था लोगों को कि मैं इसको दिल्ली को लंदन बना दूंगा, ये पेरिस बना दूंगा। अब आप दिल्ली में पेरिस और लंदन ढूंढिए है कहाँ करके। 8 साल हो गए और रोज स्टेटमेंट आप देखते बदलते रहिए। आप मैच कर लीजिए कि अरविंद जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेलीविजन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपके मुंह से एक बार ये तीर या रूपी बात निकल गई ना, ये आपके पीछा करेगा। आप गलत फहमी में हैं, आप उस जमाने में नहीं हैं जिस जमाने में नेता ने कुछ भी कहा, कह दिया जी इन्होंने मेरे को गलत इंटरप्रेट कर दिया और मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। आज के दिन में आप इस लेवल की शरारत से तो आप बच नहीं सकते हैं। और ठीक है, आप बहुत माहिर हैं, आप झूठ, मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे को तो एज ए इंडिपेंडेंट आदमी, एज ए न्यूट्रल आदमी कभी कभी बात करनी चाहिए। लेकिन न्यूट्रल किसके लिए बात कर रहे हैं? चोर को चोर नहीं कहोगे कि, अगर तुम बदमाश को बदमाश नहीं कहोगे तो तुम्हारी सामाजिक दायित्व भी है आपका। आप एक जी। सामाजिक दायित्व के रूप में बात करते हैं। आपसे जो उम्मीदें थी, आपका कोई भी काम आप, मैं कहता हूं कि गिना दीजिए जो आपने इस हिसाब से किया कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जिनका नाम लिया जाता है, एक आपकी पंचवर्षीय योजना जो धरातल पर लागू हुई। और आपकी भूख इतनी बढ़ गई है कि मैं सोचता हूं कि ये तो, अगर यूएस का भी इलेक्शन लड़ना हो तो शायद हिंदुस्तान से यूएस की का इलेक्शन की तैयारी कर ले कि नहीं, वहां भी मेरे को खड़ा होना है। आपकी जो लोलुपता है, पद लोलुपता इतनी बढ़ गई है। और उसके अलावा एक मजाक की बात है, पहले जब कहीं कहीं पर कुछ बात होती है कि मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो बोलते थे, लेकिन हमारे पास दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है। उसके सबॉर्डिनेट जो है 18 विभाग संभाले हुए हैं। कि मनीष सिसोदिया जी का नाम आप देख लीजिए कि वो अकेला हाँ। बेचारा ही, मैं कहूंगा वो बेचारा 18 मंत्रालयों का बोझ झेल, मतलब अपने सर पर लाद के चल रहा है। क्या दूसरा आदमी नहीं मिल रहा है इनको? इतने पढ़े लिखे, इतने कर्मठ, इतने कट्टर आदमी थे। एक कट्टर आदमी पहले जेल में मसाज कर रहा है, 9 महीने हो गए सुचिता के नाम पर। उस आदमी ने, जब तक मनीष सिसोदिया अंदर नहीं गए, भाई साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा तुम सुनिए, लोकपाल की अब ये बात कह करते रहे हुए हैं, आए। अब ये एक एक नया प्रपंच ये लोग रच रच रहे हैं कि
मनीष सिसोदिया की हत्या की जा सकती है जेल में, जबकि तिहाड़ जेल इन्हीं के अंडर में है। और हत्या कौन करवाना चाहता है भाई? वो तिहाड़ जेल में तो सब कुछ प्रबंधन आपका, जहां आपका एक मंत्री जो बंद है वो मालिश करवा रहा था एक ऐसे कैदी से जो कि पॉक्सो एक्ट में जेल में बंद है, वो खूंखार अपराधी है वो। अच्छा, जोशी जी, जैसे अब इनकी फितरत क्या है? जैसे अगर इनसे पूछा जाए कि आप शराब घोटाले के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपने कोई कोई अनियमितता हुई, कोई इरेगुलरिटीज देखेंगे तो जवाब देंगे शिक्षा का इतना अच्छा मॉडल हमने बना दिया। पूछेंगे क्या, तो जवाब शिक्षा का है। हमने तो वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप रहे हैं हमारे शिक्षा मॉडल के, वो वॉशिंगटन पोस्ट में छप रहे हैं। आप देखिए, खलीज टाइम्स में, वो दुबई से छपने वाला अखबार, उसमें तो मतलब पूछा कुछ जा रहा है और नजीर दे रहे हैं, मतलब मिसाल दे रहे हैं शिक्षा के मॉडल की। और शिक्षा के मॉडल का तो ये हाल है जोशी जी, जो मुझे पता थोड़ा बहुत है, इन्होंने ले दे के 4 स्कूल बनवाए और बाकी में रंग रोगन करा के उनको दिखा दिया कि वर्ल्ड क्लास स्कूल है। देखिए, इनके लिए तो बड़ी हल्की भाषा कई कई बार उपयोग करनी पड़ती है, जो कि शोभा मुझे भी नहीं देगी और सुनने वालों को भी शायद नहीं देगा। पर ये वो है ना कि जब कोई मकान बनाते तो चूना लगाने वाले आते, तो ये चूना लगाने आए थे। चूना बढ़िया लगा दिया है। रंग रोगन तो मैं नहीं कहूंगा, उसको चूना ही कहूंगा। जो दिल्ली की कंडीशन, जो एक कॉलेज स्कूल उसके सामने एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं वो। हाँ हाँ। और गरीब आदमी अपना बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है, या अंडर जो लोग फाइनेंशियली बहुत वेल टू डू नहीं होते हैं, उनकी भावनाओं को इन्होंने यूज किया। दूसरा क्या है, इनको जो छपास और दिखास की बीमारी होती है, टेलीविजन और अखबारों में बोला जाता है कि एक आदमी को दिखास की बहुत बीमारी होगी, कि अगर टेलीविजन में चेहरा नहीं आ रहा लेकिन किसी भी रूप में आए, वो कहीं से भी प्रोपोगंडा करके आए हैं, कुछ भी ऐसा अनर्गल बोल दो, दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हो, मीडिया आपके पास पहुंच जाती है। उसमें आपने जब एक जमाने में, सपोज आज से 10 साल पहले 2 करोड़ का बजट होता था एडवर्टाइजिंग का सरकार की तरफ से, वो भी एक लिमिटेड होता था। आज के दिन में 250 से 500 करोड़ रुपए जा रहे हैं। वो पैसा तो सब दिखाने में, उसमें भी क्या कितना बड़ा स्कैम निकलेगा, उसका भी कुछ आप अंदाजा शायद नहीं लगा पाएंगे, मैं जो सोचता हूँ। इसलिए ये इस लेवल पर, और झूठ बोलने में माहिर, किसी को भी एलिगेशन लगा देना। सिर्फ और सिर्फ दो आपके बड़े उद्योगपति हमारे देश में हैं जिनके नाम चलते हैं, उनके नाम पर ये हमेशा धरती पीटते रहते हैं। इनको ये नहीं कि वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। दिल्ली भारत की राजधानी है और आप एक केंद्र शासित छोटे से प्रदेश है। मैं सोचता हूँ कि शायद उत्तराखंड के हाथ में भी नहीं है आप। कुल मिला के पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी इतनी अच्छी है कि आपके पास बहुत अच्छा रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि दिल्ली एक ट्रेडिंग का सेंटर है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, लेकिन आपके पास कमाने के बहुत साधन है। लेकिन आपने इस लेवल पर उसको बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ तक आपको एक चीज, एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, मैं जो देख राजनीति का जो छात्र होने के नजर से मेरी जो नजर दिखती है, कि अरविंद केजरीवाल एंड जो ये आम आदमी पार्टी है, ये आने वाले टाइम में इसको वर्ग संघर्ष की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर के बीच में खाई पैदा करते करते ये एक अलग रूप में उसको ले जा रहे हैं, जो मार्क्स और लेनिन वाली, जहां पर एक अभिजाती वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग दिखाया जाता है, जबकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहां पर ये शब्द उचित नहीं होते हैं। आप मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे। आप हर जगह फेयर सिलेक्शन कीजिए, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कीजिए। अगर आप राजनीति को सही शुद्ध करने, शुचिता करने के लिए आए थे, आपने ये कहा था कि हम कहीं भी करप्शन फ्री समाज को देंगे। लोगों का आपकी तरफ झुकाव सिर्फ इसलिए था कि आप टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाओगे। आप जो जी। हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका कहीं हनन नहीं करेंगे, और जन सामान्य के लिए सोचेंगे, उसको अपलिफ्टमेंट करेंगे। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने लोलुपता इतनी भर दी लोगों में, जो उनकी मजबूरी थी उसको आपने यूज किया। आपने गाड़ियों में टिकट फ्री कर दिया, क्योंकि कौन जाता है, गरीब तबके के लोग जाते हैं। और वह पैसा बचाने के लिए, जिनके पास समय की कीमत नहीं है, वो पैसा बचाने की कीमत को समझते हैं, उनके लिए पैसा बड़ा है। जिसके पास दिल्ली जैसे शहरों में, महानगरों में आपके पास समय नहीं है, पैसा आपके पास है, इसलिए आप पैसा बचाने के लिए नहीं सोचते, आप समय बचाने की सोचते हैं। लेकिन उसने उनको पकड़ा जिनको समय बचाना था, नहीं जिनको पैसा बचाना था। नहीं तो समय बचाने वाले वहां नहीं है। और वो कितने परसेंट लोग हैं, 20% 25% लोग होंगे, जिनको यूज करके आपने 10-20% आपके विचारधारा के लोग हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी हर पार्टी से संतुष्ट नहीं होता है। उनकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज हो सकती है, अपना एक मंतव्य हो सकता है, अपनी एक सोच हो सकती है। लेकिन आपने उनका यूज करते हुए, दिल्ली में आप डीटीसी के क्या हाल है, डीटीसी की कितनी बसें आई है आपकी, और वो जिस दिन आएंगी उसमें भी बहुत बड़ा घपला होगा,
क्योंकि आप वो तो घोटाला घपले हो ही रहा में है, उसमें भी बड़ा यूटीसी घोटाला का भी होगा। घोटाला सामने आया है। दूसरा, पानी आपने जितने भी लोकल इलाके थे आपने नरक बना दिया वहां पर। कौन सा पानी आपके पास आ रहा है वहां पर? क्या हुआ? प्योरिटी के हिसाब से आ रहा है? मोहल्ला क्लिनिक में आपके क्या बिक रहा है? स्कूलों के मंदिरों के सामने आपकी क्या कंडीशन हो रही है? और आप राष्ट्र के जो भी बड़े डिसीजन होते हैं उसमें आप हमेशा 26 जनवरी के दिन आप राजपथ पर सोने की तैयारी करते हो। इससे बड़ी अनाधिकृत में क्या हो सकती है? आप क्या चाहते, क्या हो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? तो समाज में लोग देख रहे हैं, लेकिन ये घड़ा बहुत जल्दी फूट जाएगा, क्योंकि चीप पब्लिसिटी बहुत लंबा नहीं चलती है। आप दिल्ली तो दिल्ली, आप पंजाब तक पहुंच गए। पंजाब हमारा बॉर्डर स्टेट है, जिसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को आपको समझना होगा कि देश के लिए पंजाब प्रांत का क्या महत्व है। और जिस हिसाब से वहां पर अभी जो ये कंडीशन चल रही है पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू, और ड्रग और दुनिया भर की माफियागिरी चल रही है, मेरे तो लोगों से जब बात होती है तो मेरी तो जमीन खिसक जा रही है वहां पर। ये बिल्कुल सही कहा। 1984 से लेके 1990 के दौर में उसको ले जाना चाह रहे हैं। पंजाब हमारे देश का सबसे रिच स्टेट है। हर आदमी, एक आदमी वहां का घर से बाहर है, तो उसको तो मैं यूरोप अगर कहूँ ना, हिंदुस्तान के अंदर में ही, तो पंजाब जो है हिंदुस्तान के अंदर में ही एक यूरोप है। लेकिन वहां आपने लोगों को एक तबाही की कगार कर आप ले जा रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा है कि आप देश के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हो। इसकी बहुत देखिए बड़ी कीमत पंजाब में चुकानी तो, पड़ेगी। जी, पंजाब में तो ड्रोन गिर रहे हैं, जो उनके थे। और वो अमृतपाल सिंह का मामला आपने अभी देखा ही होगा। जी, थाने तो थाने कैप्चर किए जा रहे हैं। थाने कैप्चर किए जा रहे हैं, पुलिस वाले हाथ हथियार छोड़ दे रहे हैं। जिंदा एक औरत का आपने वहां पर सरेआम हत्या करवा दी थी, हम्म, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप तो उसमें भी नाच कर रहे हो। तो आपकी फोटो छप रही है, आप खुश हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पा रही और लोगों ने वहां पर ऐसा ऐसा कर दिया करके। क्योंकि आपकी फोटो कैसे आएगी? आप इस अपॉर्चुनिटी में लगे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी को अब ये ध्यान रखना पड़ेगा। और रही बात, आपने कहा कि मनीष सिसोदिया की हत्या करा सकते हैं, जिनको उनसे खतरा है, जिनके राग उगल सकते हैं, वही कुछ भी करा सकते हैं। क्योंकि कई लोग तो पॉलिटिकली शहीद कर दिए, कई लोगों का करियर शहीद कर दिया। तो अब आगे की नीति और राजनीति तो क्या है इनकी? राष्ट्र नीति तो है नहीं ये। इसलिए समाज के लिए तो बड़े जोशी जी, सोचनीय विषय है। जी, बहुत सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मेरा मेरा भी आज थोड़ा सा तबीयत, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गला मेरा साथ नहीं दे रहा है। जी मैं इस जी थोड़ा चर्चा को अभी यहीं विराम दूंगा, और फिर जी आपसे बातचीत करेंगे। वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मकसद था, जैसे ये आए थे, उसका बिल्कुल उलट सब कुछ यहाँ चल रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक एनार्की फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है। और मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि इन्होंने पंजाब को ही क्यों चुना, पंजाब को ही अपनी सरकार बनाने के लिए क्यों चुना, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी। और आज जो हो रहा है, अमृतपाल सिंह जो अभी, पाल सिंह। जिसने अपने समर्थकों को लेकर पुलिस थाने पर अटैक किया था, जी वो, और इनका जो खालिस्तान से जो इनका बताया जाता है, जैसे कुमार विश्वास ने भी आरोप लगाया था कि खालिस्तानी इनके संपर्क में है। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। फिलहाल जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। नमस्कार। जी, नमस्कार, धन्यवाद।